फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मेरे चैनल परी क्रिएशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको ये गुलहड़ का प्लांट क्यों दिखा रही हूँ, इसका क्या कारण है। मेरा प्लांट तो खूब घना है और इसमें पत्तियाँ भी खूब आई हुई हैं। हेल्दी प्लांट है, लेकिन क्या है कि बारिश के सीज़न में सभी गुलहड़ के प्लांट में खूब सारी फ्लावरिंग होती है, लेकिन मेरे प्लांट में अब की बार एक बार भी फूल नहीं आया है इसमें। तो जबकि मैंने इसमें खाद भी बराबर दी और डेली पानी भी डालती हूँ, तो प्लांट तो देखने में बहुत ही हेल्दी है, लेकिन फूल एक भी नहीं आए हैं। तो इसका क्या कारण है, तो चलिए वीडियो में बने रहिए, आपको दिखाते हैं। तो मेरे प्लांट में फ्लावर ना आने का एक मेन रीज़न है कि मेरा प्लांट बिल्कुल पूरी तरह से रूट बाउंड हो गया है। जब हमारे प्लांट रूट बाउंड हो जाता है, पूरा जड़ों से भर जाता है, तब हमारे प्लांट में ग्रोथ भी रुक जाती है और फ्लावरिंग भी नहीं होती है। तो मेरे प्लांट की ग्रोथ तो रेगुलर चल रही है, लेकिन फूल नहीं आ रहे हैं। तो अब हमें इसका क्या करना है कि हमारे प्लांट में रेगुलर फ्लावरिंग होती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपके प्लांट में भी यही समस्या आ रही हो तो मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा, और जैसा मैंने बताया है आप भी वैसा करिए, आपका प्लांट भी ठीक हो जाएगा। और जब हम इसको गमले से निकालेंगे, तब हम एक दिन पहले पानी नहीं डालेंगे और ऊपर से प्लांट को पकड़कर खींचेंगे, तो पूरा जैसे आप देख रहे हैं मेरा गमले सहित पूरी मिट्टी एकदम से बाहर आ जाएगी। और अब हम इसकी रूट प्रूनिंग करेंगे। और अब आप लोगों के मन में ये सवाल भी उठ रहा होगा कि हमें कैसे पता चले कि हमारा प्लांट रूट बाउंड हो चुका है। तो जब भी आप अपने गमले में पॉट में पानी देते हैं, तो पानी एकदम से नीचे चला जाता है और मिट्टी हमारी बहुत जल्दी सूख जाती है। तो आप समझ जाइए कि आपका प्लांट रूट बाउंड हो रहा है, और इसकी रूट प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी है। हमें इसकी मिट्टी भी चेंज करनी पड़ेगी। जब हम इसको अच्छी मिट्टी देंगे, तभी हमारे प्लांट में अच्छी ग्रोथ होगी और ज़्यादा फ्लावरिंग हम पा सकेंगे। और इस तरह से हम अपने प्लांट की आधा रूट बॉल हटा देंगे और जड़ों को ट्रिम कर देंगे। जो ऊपर से एकदम से जड़ें भरी हैं उनको हम काट देंगे। और अब देखिए, जब हम रूट ट्रिमिंग करते हैं तो मिट्टी अपने आप ही झड़ती चली जाती है और जड़ों का एकदम जाल सा बना हुआ है, इसको हम पूरा हटा देंगे। और अब हमारा प्लांट नई मिट्टी में जाने के लिए एकदम रेडी है। इस तरह से बिल्कुल आप इसकी रूट प्रूनिंग कर दीजिए, जैसे मैंने की हुई है। और फ्रेंड्स, ये मिट्टी हमारी बेकार नहीं है, इसको हमें फेंकना नहीं है। बस उस प्लांट को इस मिट्टी में हम दोबारा नहीं लगाएंगे। इसको हम किसी गमले में या बैग में, बोरी में भर के रख देंगे। और जो हमारा ये जड़ों का जाल निकला हुआ है, इसको भी हम नहीं फेंकेंगे, इसको हम अपने कंपोस्ट बिन में भी डाल सकते हैं। और ये हमारा ग्रो बैग के नीचे डालने के भी काम आएगा। तो हमारा कोई भी गार्डन का सामान वेस्ट नहीं होता है, सब हम यूज में ले लेते हैं। और इस तरह से हम इसको प्लास्टिक की बोरी में भर के रख देंगे, और बाद में हम इसी पे चाहें तो मिट्टी डालकर प्लांट भी लगा सकते हैं। और अब ये बाकी की जो मिट्टी बची है, इसको हम किसी छलने से या प्लास्टिक की डलिया वगैरह से इसको छानकर मिट्टी भी हम यूज में ले लेंगे और जड़ों को सबको हटाकर अपने कंपोस्ट बिन में डाल देंगे। और ये देखिए, छन्ने के बाद मिट्टी हमारी कितनी एकदम साफ़ हो गई है और कितनी भुरभुरी है। और हमें मिट्टी एकदम बहुत बढ़िया बेल ड्रेन बनानी है, जिससे कि हमारे प्लांट में पानी रुका ना रहे। और ये मेरी किचन कंपोस्ट है, जो मैंने कुछ दिन पहले इसी गमले में डालती जा रही थी, और मेरी किचन कंपोस्ट तैयार हो चुकी है। और जब भी हम कोई प्लांट लगाते हैं या उसको रिपोर्ट करते हैं, तो जब हम मिट्टी में अपनी कंपोस्ट वगैरह मिलाते हैं, तो हमारे प्लांट में जल्दी जल्दी खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और हमारा प्लांट अच्छे से चलता रहता है। अब हमने ये वही गुलहड़ के प्लांट का खाली गमला हमारा है, उस पर हमने उसके ड्रेनेज होल पर एक मिट्टी का दिया रख दिया है,
और अगर आप चाहें तो कोई सूती कपड़ा वगैरह भी रख सकते हैं। और इसको रखना ज़रूरी होता है क्योंकि मिट्टी का छेद बंद नहीं होना चाहिए। अब इसके ऊपर हमने थोड़ी सी 2-4 मुट्ठी मिट्टी डाल दी है। और जब हम अपने प्लांट की मिट्टी बनाते हैं तो उसमें खाद, फंगीसाइड पाउडर और ये सब मिलाना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि हमारी मिट्टी बहुत ही अच्छी पोषक तत्वों से भरपूर मिट्टी होती है। और ये कुछ प्याज के छिलके हैं, 2-3 दिन के मैंने इकट्ठे करके रखे हुए थे, और इसको हम मिट्टी की लेयर के ऊपर फैला देंगे। और प्याज के छिलकों में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पोटेशियम होता है, फास्फोरस होता है, और जो हमारे प्लांट में फूलों को खिलाने के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है, तो इसको हमें ज़रूर ऐड करना चाहिए। और फ्रेंड, अब इसमें हम डालेंगे यूज की हुई चाय की पत्ती, और इसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया था। जब भी हम कोई भी यूज की हुई चाय की पत्ती अपने प्लांट में यूज करते हैं तो उसको हमें अच्छी तरह से धोना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि उसमें मीठे की मात्रा कुछ ना रह जाए। और जब हम इसको धो के सुखा लेते हैं तब इसको मिट्टी में मिलाने से हमारे प्लांट में नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा अच्छे से मिलती है। उससे हमारे प्लांट की ग्रोथ भी बढ़ती है। तो चाय पत्ती को आप फेंकें नहीं, उसको स्टोर करके रख लें। और अब हम अपनी मिट्टी में ये राख है, वुड एश, इसको भी मिलाएंगे। इसमें कैल्शियम की मात्रा भरपूर होती है और ये हमारे प्लांट के लिए एक फंगीसाइड का भी काम करता है। इसको मिलाने से मिट्टी हमारी बहुत ही अच्छी हो जाती है। इसी मिट्टी में हम अपनी किचन वेस्ट कंपोस्ट भी मिला रहे हैं, और अब हमारी मिट्टी बहुत ही अच्छी बन गई है। और इसमें जो कुछ पार्टिकल्स रह गए हैं वो समय रहते हमारी मिट्टी के साथ में गल जाएंगे। और अब हमारी मिट्टी को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा फंगीसाइड पाउडर भी मिला लें। और अब हम अपने पॉट को पूरा मिट्टी से भर देंगे। और अब हम इसके ऊपर एक बार फिर से प्याज के छिलकों की लेयर लगाएंगे और ऊपर से फिर से मिट्टी फिल कर देंगे। जो हमारी मिक्स करी हुई मिट्टी हमने बना कर रखी है, उसी मिट्टी को हम अपने गमले में पूरी तरह से भर देंगे। आधा गमला खाली रखना है, जिससे कि हमारा प्लांट उसमें सेट हो सके। और ज़्यादा हमारी जड़ें ऊपर नहीं रहनी चाहिए, उसी हिसाब से आपको मिट्टी भरनी है। और इस तरह से हमें अपने प्लांट को मिट्टी में रख देना है और ऊपर से उसकी जड़ों को मिट्टी से अच्छी तरह से कवर कर देंगे। पूरा गमला मिट्टी से भर देंगे। और कम से कम 2 इंच की जगह में, 2 से 3 इंच की जगह में अपने पॉट में खाली भी रखना बहुत ज़रूरी होता है, कि जैसे अगर हमें कोई खाद वगैरह देनी है या हमें पानी देना है तो थोड़ी देर के लिए पानी हमारे प्लांट में रहेगा, तभी हमारी प्लांट की ब्रांचेज में, स्टेम में पहुँचेगा। और अगर हमें कोई खाद देनी है तो अगर उसमें जगह होगी तभी हम डाल पाएंगे, अच्छे से चला पाएंगे। नहीं तो वो हमारी जो भी हम फर्टिलाइज़र देंगे वो बाहर निकलने लगेगा, गिर जाएगा, बेकार हो जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और प्लांट को रिपोर्ट करना कितना ज़रूरी होता है, ये मैंने आज आपको अपने वीडियो में बताया है। अगर आपके प्लांट में भी कोई दिक्कत आ रही हो तो इसी तरह से रिपोर्टिंग करिए। रिपोर्टिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। बाय फ्रेंड्स।